Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much for everything. Thank you so much to all my followers, subscribers. Thank you so much वो सारे likes के लिए, comments के लिए. I am very happy today. इसीलिए कि फाइनली अब मेरा मन किया कि अब मुझे यूट्यूब में कुछ वीडियोस डालने चाहिए. बहुत दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले थे. वीडियोस नहीं डालने का रीज़न ये है कि मेरा अभी एक और बिज़नेस में मैं अपना थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे रही थी. एंड ऑन द अदर हैंड आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट स्टार्ट किया है नया, तो उसे भी थोड़ा सीखना समझना वो सारी चीज़ें चल रही थी. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और देखते हैं कि जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आती हूँ तब तक लोगों का क्या हाव भाव होता है, किसी को मेरी याद आती है कि नहीं. तो हाँ, कुछ दिनों से मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए कि मैम इंस्टा पे छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, छोटे छोटे रील्स आ रही हैं, आपको लंबे समय तक सुनने का मन कर रहा है. और इसीलिए मैं संडेज़ को आप लोग देखते ही होंगे कि यूजुअली लाइव आ जाती हूँ या फिर मैं कोई फ्री वेबिनार लेकर आ जाती हूँ. आज भी मैंने एक फ्री वेबिनार लिया था, ओपन ऑन रिलेशनशिप. मैंने सोचा छोटा सा एक अच्छा सा वीडियो बना ही देती हूँ. सो आज का टॉपिक जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर है. ये मेरा जो चैनल है इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड उसे बेसिक और निजी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना है. और बहुत शोर शराबा और बहुत ही हाव भाव और बहुत ओवर चीज़ें नहीं बताती मैं. अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता तो मेरी ये वीडियोज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे एडिटिंग देखते. अभी आप देख ही रहे होगे कि आपको बैकग्राउंड से कुछ ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही होगी. तो मेरा नॉर्मल मोबाइल है, नॉर्मल लाइट है, लाइट्स कैमरा एक्शन वाला सीन कुछ नहीं है. तो मैं भी एकदम नॉर्मल लाइफ जीती हूँ जैसे आप लोग जीते हो. और मेरे लिए ये नॉर्मल लाइफ का मतलब है कि हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो लग्जरियस लाइफ होगी, बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत छोटी सी नॉर्मल सी लाइफ होगी. तो हमेशा अपने लाइफ को एक साधारण लाइफ ही समझे तो आपको कोई भी चीज़ बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं लगेगा और सभी लोगों के लिए वो वैसे ही रहेगा. तो टॉपिक है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, ये क्यों करना चाहिए. तो पॉजिटिव वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं. एक होता है ग्रैटिट्यूड राइटिंग मैं सिखाती हूँ, जिसमें हम जो भी चीज़ें हमारे साथ अच्छी हो रही है या हमारे लाइफ में जो भी चीज़ अच्छा है जिसे हमने बहुत नज़रअंदाज किया है उसको लिखना है. और दूसरी तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो होता है कि वो हमारी पुराने चीज़ों को लेकर भी हम लिखते हैं. ग्रैटिट्यूड तो हम डे टू डे को लिखते हैं ज़्यादातर क्योंकि हमें रोज़ ग्रेटफुल मोमेंट्स चाहिए होते हैं. और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम तब लिखना शुरू करते हैं जब हमें कोई एक स्पेसिफिक एरिया में हम देखते हैं कि कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं. हो सकता है वो हमारा हेल्थ हो सकता है या फिर वो रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन के साथ, वो आपका करियर से रिलेटेड हो सकता है यानी कि अपने ऑफिस की प्रीमाइसेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, और या फिर आप अपने फाइनेंशियल एरियाज़ को लेकर लिख सकते हैं. तो अभी समझ लीजिए लेट्स से मैं चारों ही एरियाज़ के बारे में बात करूँगी. लेट्स से अगर आपका हेल्थ, उसमें ऐसा कोई तो एरिया है जिस एरिया को लेकर आप थोड़ा सा नेगेटिव है. हो सकता है आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होगा या आपके फेस पे कुछ एक्ने आ रहा होगा या आपका फेस का जो फीचर है उसको लेकर आपको थोड़ा लगता होगा, या आपका एज अभी ऐसा कुछ पड़ाव पे होगा जहाँ पर आपको लगता होगा कि अब आप में वो ब्यूटी नहीं रही, या फिर आपका वेट को लेकर आप में वो नेगेटिविटी होगा या गिल्ट होगा या दूसरों से कंपेयर करते होंगे, या आप कोई फिजिकल हेल्थ इशू फेस कर रहे होंगे या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो दुनिया में सभी लोग फेस करते हैं. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का मतलब है कि आप उसको संभालना कैसे ये नहीं समझ पा रहे. और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप उस थॉट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को, जो कि आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारे एरियाज़ को आपने पढ़ा है, समझा है, रीडिंग कराई होगी अपनी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ आपने किया, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो. तो ये हुआ आपका हेल्थ रिलेटेड. या फिर आप थोड़ा सा कुछ भी काम करते हो तो थक जाते हो, आपका बीपी इशू हो सकता है, या प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे, रात में आपको जल्दी नींद नहीं आती होगी, या सुबह आप जल्दी उठते होंगे और फिर दोबारा सो जाते होंगे, या सुबह आप लेट से ही उठते हैं. बहुत सारे तमाम इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपके हेल्थ से एसोसिएटेड हो. और हमारा हेल्थ अगर हैम्पर है तो हमारा हर चीज़ हैम्पर हो जाती है. मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्थ हैम्पर है तो सब चीज़ हैम्पर होता है. रिलेशनशिप हैम्पर होने से भी बहुत सारी चीज़ें हैम्पर होती है, तो वो हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर देता है. क्योंकि हम रिलेशनशिप को लेकर जब दुख होते तो हमारा
बोलते हैं ना हार्ट चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम इशू हो जाती है, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती है या लो हो जाती है, बीपी इशू होता है, स्ट्रेस आता है, माइग्रेन आता है, हर चीज़ हर तरीके से चारों एरिया पर इफ़ेक्ट करती है। तभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना है अगर आपको अपने हेल्थ को लेकर, तो उसको आपको लिखने का आपका रीज़न ये है, पर्पस ये होना चाहिए कि आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को लेकर आपके दिल में, आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, तो वो चीज़ से आप हमेशा लैक की फीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, और जैसी फीलिंग में आप आज और अभी हो वैसे ही सिचुएशन आप बार बार अट्रैक्ट करने वाले हो। यानी कि अब आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेंटली अपने हेल्थ से बहुत नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो फिर आपका हेल्थ में तो कभी कोई पॉजिटिव चेंजेस तो आप देखोगे नहीं। अब उसके लिए पॉजिटिव होना है तो भाई कैसे हो जाए, तो आपका हेल्थ का ऐसा कोई तो हिस्सा होगा जो हिस्सा आपका सही से फंक्शन कर रहा होगा, और वही हिस्सा हो सकता है बहुत सारे लोगों का सही से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, और उसके लिए वो लोग चैलेंज फेस करे होंगे। छोटा सा एग्जांपल अपनी आंखें ले लेते हैं, है ना। अब आप अपनी आंखें ले लीजिए, आप देख रहे हैं आपकी आंखों में चश्मा नहीं है, आपकी आंखों में कोई जलन महसूस नहीं होती है, आपकी आंखें सुंदर है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपकी आंखों में जो भी क्वालिटीज़ है, जिस तरीके से आपकी आंखें फंक्शन कर रही है ना, ऐसे बहुत सारे आप गूगल में जब डालेंगे कि आई डॉक्टर, तो कितने सारे डॉक्टर्स का नाम आएगा, तो समझ लो इतने डॉक्टर हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स तो ज़रूर होंगे जो आंखों से किसी न किसी तरीके से चैलेंज फेस कर रहे होंगे। आप कोई एनजीओ के बारे में पढ़िए जहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो अंधों को ट्रीटमेंट देने में मदद करते हैं। तो जो लोग हैं जो आपके लाइफ से बहुत बोलते हैं ना परे ज़िंदगी जी रहे हैं, और जिनके लिए आपकी जैसी ज़िंदगी जीना एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तो आप उन सिचुएशन को थोड़ी देर याद कीजिए और आप देखिए कि अगर वो आपके पास आज नहीं होता तो आपका लाइफ कैसा होता है। तो जो भी चीज़ें आपका हेल्थ में अभी है, जो आपको मदद कर रही है डे टू डे हर काम को कंप्लीट करने में आसानी से, वो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में लिखना है। जैसे मेरी आंखें बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, मेरे हाथ है तो कैसे फंक्शन कर रही है, अगर वो नहीं होता तो कितना दिक्कत होता है, ये आपको माइंडसेट में रखना है, लेकिन वो होने के कारण आपके लिए हर काम करना कितना आसान हो गया, ये आपको डिटेल में लिखना है, और थैंक यू के साथ लिखना है, ग्रैटिट्यूड के साथ लिखना है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट को और भी अच्छा करने के लिए आप ये एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि जब भी आप अपने शरीर के या कोई भी एरिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि आप इसीलिए आपको ये समझ में अभी आ रहा है कि बहुत सारे जन के पास ये नहीं है, इसलिए मैं इस पर काम कर रही हूँ, सो दैट मेरे भी ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हो, और मैं कम से कम अच्छा कर्म तो कर रही हूँ, अच्छा बोल कर, अच्छे कर्म का फल तो अच्छा ही होता है। तो मैं अगर अपने आँखों के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मेरा शरीर का हर एक पुर्जा तो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो एक जगह के लिए ग्रेटफुल रहूँगी तो हर दूसरा जगह तो ठीक होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर में दर्द है तो दवाइयाँ पेट में क्यों जाती है, तो हाँ पूरा शरीर एक दूसरे से बोलते हैं ना, पूरे शरीर का पुर्जा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी व्यक्ति इस चीज़ से फेस कर रहे होंगे जो आपके लिए आसान है, आपको उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड पे करना या ब्लेसिंग्स देना है कि हे ईश्वर, इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं जो मेरे जैसी आंखें उनके पास नहीं, एटलीस्ट उनके लिए मुझ तक, मेरे शरीर के इस पुर्जे तक पहुंचना उनके लिए मैनिफेस्टेशन है, तो उनको इस चीज़ से ब्लेस कर दीजिए। आप वैसे ब्लेस जब करोगे ना, तो आप में काइंडनेस, ह्यूमैनिटी थोड़ा बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको करना स्टार्ट करना है, क्योंकि जो हम देते हैं मल्टीपल्स में रिसीव करते हैं। तो आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो किसी को, तो आप भी बदले में क्या रिसीव करोगे, मल्टीपल्स में ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। वैसे आप अपने हेल्थ के बहुत सारे एरियाज़ को चूज़ कर सकते हो, और ये तो गारंटीड है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसको करना है, आपको ऑलमोस्ट 21 डेज़ ले लीजिए, 45 डेज़ ले लीजिए, और आप इसको रोज़ लिखिए। 10 पॉइंट्स आपको लिखना है किसी एक एरिया को चूज़ करके। अब ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास तो रीज़न ही नहीं है कि इसके ऊपर मैं कैसे लिखूँ, कैसे अपनी फीलिंग्स को उसमें डालूँ। तो अभी हर एक एरियाज़ में हर एक सिचुएशन हो सकता है, सबकी लाइफ के तजुर्बे अलग होते हैं। तो आपको अगर डिटेल में जानना है कि मैं कैसे करूँ, मैं ये क्या करूँ, मैं इस एरिया पे नहीं कर पा रही हूँ, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप चैट इनवाइट लिंक होगा। और ये मत सोचना कि मैंने इन्वाइट किया है मतलब मैं बोलूँगी आओ मेरा कोई कोर्स ज्वाइन करो तो मैं सिखाऊँगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर मुझे पर्सनल लेवल में जब काउंसलिंग करना पड़े तब मैं चार्जेस लेती हूँ, पर मेरा ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आप डे टू डे अगर कुछ सवाल पूछते हो तो मैं उसमें आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि कोई एक सवाल पूछता है, क्योंकि 250-300 लोगों की लगभग ग्रुप है, अगर एक जन भी सवाल पूछता है तो हो सकता है वैसा सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो और बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है।
तो आप उस लिंक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना डाउट भेज सकते हैं कि हाँ मेरे फॉर एग्जांपल मैं अगर शुगर से मतलब शुगर जैसे डिजीज़ से सफ़र कर रही हूँ और मैं अपने हेल्थ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिख पा रही हूँ और लिख भी रही हूँ तो मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है अपने जीवन में, अपने हेल्थ में, तो आप डाल सकते हो कि मैं कैसे लिखूँ, मुझे गाइड कीजिए। तो आई विल बी देयर टू गाइड यू ऑल। और मेरे पास एक ग्रैटिट्यूड कोच भी है शिवांगिनी, वो भी बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड पे करना सिखाती है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड से एसोसिएटेड है, तो आप लोग इसको लिखना शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जैसे अभी मैंने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बातें की है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं करियर पे आऊँ, फिर हेल्थ पे आ गए हैं हम, करियर पे आएंगे, रिलेशनशिप पे आएंगे, फिर मनी पर आएंगे। ऐसे हम एक एक एरिया चूज़ करेंगे। फिर भी अगर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस एरिया पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना है, तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए मुझे। तो आई विल बी देयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आने वाली वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हो सकता है आप बहुत सारी वीडियोस देखते ही होंगे, बहुत सारे कोचेस के देखते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स के देखते होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि ये मेरा डाउट है, तो मुझे इस पर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। या वो वीडियो की लिंक भी भेज सकती है कि इस वीडियो में मैं इस जगह पर अटकी हूँ, ये वीडियो का ये एरिया मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आई विल बी देयर फॉर यू। और मेरा एक वेबसाइट लिंक है जहाँ पर मैं आपको, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर से आप व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे पर्सनल व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। एंड थैंक यू सो मच। और आगे बहुत सारे वीडियोज़ आप पोस्ट करती रहूँगी। ग्रेटफुल।